जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में टॉप 60 जी के क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और 60 क्वेश्चंस के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रहेंगे, टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। तो उन टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एर्नाकुलम। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एर्नाकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था? तो मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था इसरो ने। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है? तो कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है नगा हिल्स। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, नगा हिल्स जो पर्वत श्रृंखला है पूर्वांचल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है? तो नैनीताल झील जो है ये हिमानी झील है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, हिमानी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था कौन सी है? तो भारत में गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था है NTRO। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका NTRO। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो धन्यवाद प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत किया जाता है सांसद के द्वारा। तो ये जो है धन्यवाद प्रस्ताव जो है ये किसी भी सांसद के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कोई सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारहसिंघा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाया जाता है? तो बारहसिंघा जो है ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है? तो गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से आयोजित होता है कच्छ में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है? तो काली मिट्टी जो है ये कपास की फसल के लिए अनुकूल है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? तो स्मार्ट सिटी मिशन शुरू हुआ था 2015 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोल बम यात्रा किस भगवान से जुड़ी है? तो बोल बम यात्रा जो है ये भगवान शंकर से जुड़ी है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जाना जाता है भारत का नेपोलियन नाम से। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, भारत का नेपोलियन नाम से जाना जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च किया गया था? तो जो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट था वो लॉन्च किया गया था सन 1975 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका, सन 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राजस्व सेवा किस मंत्रालय के अधीन है? तो भारतीय राजस्व सेवा है ये जो है ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? तो भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था? इसका करेक्ट आंसर आपका फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है? फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित होता है। ऑप्शन करेक्ट बी करेक्ट आंसर है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो भारत में लोकपाल की सिफारिश की थी शांतनम आयोग ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, शांतनम आयोग द्वारा की गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला है? तो बुंदेलखंड फैला है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों में फैला है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी किस सम्राट के शासनकाल में भारत आई? तो इसका करेक्ट आंसर आपका जहांगीर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भूपेन हजारिका के संगीत के क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन था? तो भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी था दुर्गा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, दुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हस्तशिल्प दिवस मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ था सन 1948 ईस्वी में।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा सन 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? तो बृहस्पति ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर किस धातु को पारा कहा जाता है? तो पारा कहा जाता है मरकरी को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा भरत मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है 3:2। दोस्तों टोटल 60 क्वेश्चन है तो आप लोग बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया है? तो ये कहा गया है इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? तो सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप है मणिपुरी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा अधिकतम देशों से लगती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह था इनसैट 1A। ऑप्शन ए करेक्ट है इनसैट 1A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड में स्थित। ऑप्शन ए करेक्ट है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है ये भारतीय संविधान में मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हैं? तो नंदन नीलकेणी जुड़े हैं आधार योजना से। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है आधार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? तो ज्यूरी सिस्टम जो था ये भारत में 1962 ईस्वी में समाप्त हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट है 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस जनजाति को हेड हंटर कहा जाता था? तो नागा जनजाति को कहा जाता था हेड हंटर नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी करेक्ट है नागा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज सेवा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर समाज सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इको मार्क किससे संबंधित है? तो इको मार्क संबंधित है आपका पर्यावरण से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर पर्यावरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 ईस्वी में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आंध्र प्रदेश का गादी कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश का गादी कहा जाता है पोट्टी श्रीरामुली। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पोट्टी श्रीरामुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इरावदी नदी किस देश से होकर बहती है? तो इरावदी नदी बहती है म्यांमार देश से होकर। ऑप्शन सी करेक्ट है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका पुणे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है 8,848 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन गैस पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका स्ट्रेटोस्फियर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है स्ट्रेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस युद्ध को तीनों सम्राटों का युद्ध कहा जाता है? तो बक्सर का युद्ध को कहा जाता है तीनों सम्राटों का युद्ध। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पाइथागोरस प्रमेय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पाइथागोरस प्रमेय संबंधित है गणित के क्षेत्र से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 ईस्वी में पोखरण में हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा सन 1974 पोखरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? तो मेघालय राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के असम राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ था? तो INS विक्रांत का निर्माण हुआ था भारत में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गाया गया था सन 1911 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अग्निपथ योजना किससे संबंधित है? तो अग्निपथ योजना संबंधित है युवाओं की सैन्य भर्ती से। ऑप्शन बी करेक्ट है, युवाओं की सैन्य भर्ती से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ICMR का मुख्यालय कहाँ है? तो ICMR का मुख्यालय है दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, गुवाहाटी। लास्ट क्वेश्चन आपका भारतीय सेना में COAS किसे कहते हैं? इसका आंसर आपका ऑप्शन ए है आपका चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ऑप्शन बी है आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑप्शन सी आपका चीफ ऑफ एटॉमिक सर्विसेज। ऑप्शन डी चीफ ऑफ आर्म्ड सिक्योरिटी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इसको भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। टोटल 65 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।